ससुर के जाने के बाद सुष्मिता ने ही अपने देवर की देखभाल करी थी और उसकी शादी काजल नाम की लड़की से करवाई थी। सुष्मिता ने एक बेटी की तरह अपने देवर विशाल को पाला था, इसलिए वो अपनी देवरानी को भी बेटी की तरह ही मानती है। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता उसके लिए उसके कमरे में कॉफी लेकर आती है और उससे कहती है, अरे काजल, अभी तक तुम सो रही हो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी से उठो और कॉफी पी लो। आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी देवरानी लेट हो जाए। दीदी, अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, मेरा ऑफिस 10 बजे का है। अगर मैं घर से आराम से 9 बजे भी निकलूं ना तो भी 10 बजे पहुंच जाऊंगी। वो सब तो ठीक है काजल, पर तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लगता है और वैसे भी सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है। चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारी कॉफी लेकर आ गई हूँ, कॉफी ठंडी हो जाएगी। सुष्मिता काजल को जबरदस्ती उठाकर किचन में चली जाती है और उसके लिए लंच बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब काजल ऑफिस के लिए निकलने लगती है तो सुष्मिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे, बिना लंच लिए कहाँ जा रही हो, लंच तो लेती जाओ। इसकी क्या जरूरत थी दीदी, मैं बाहर से ही कुछ खा लेती। ऐसे कैसे बाहर का कुछ खा लेती? बाहर का कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तुम हमेशा घर का खाना खाओगी, अब जाओ आराम से, हाँ? और शाम को समय पर घर आ जाना। काजल को अपनी जेठानी का ये प्यार बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है। सुष्मिता अपनी देवरानी की देखभाल अपनी बेटी की तरह करती, पर समय के साथ सुष्मिता का प्यार काजल के लिए गले का फंदा बनने लगता है और वो अपनी जेठानी की रोक टोक से चिढ़ने लगती है। काजल, रात के 8 बज चुके हैं, अब तक तुम घर नहीं आई। तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी तो 7 बजे ही हो जाती है ना। देवर जी भी घर आने वाले हैं, तुम कहाँ रह गई? दीदी, अब क्यों माँ की तरह हरकतें करती हैं? ऑफिस में काम होता है, कई बार आने जाने में लेट हो भी सकता है। आप इतनी चिंता मत करो और फोन रखो, मैं आ जाऊंगी। समय के साथ काजल को सुष्मिता की बढ़ती दखलंदाजी से अब नफरत होने लगी थी। सुष्मिता जितना काजल का ध्यान रखती, काजल उतना ही अपनी जेठानी से चिढ़ा करती। ऐसे ही एक दिन काजल बिना अपनी जेठानी को बताए अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली जाती है, जिस वजह से सुष्मिता काफी परेशान हो जाती है और बार बार काजल को फोन करने लगती है। आखिर काजल कहाँ चली गई? आज से पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया, फोन भी नहीं उठा रही। क्या करूं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। एक काम करती हूँ, देवर जी को ही फोन करके पूछ लेती हूँ। सुष्मिता को काजल की चिंता सताने लगती है, इसलिए वो अपने देवर विशाल को फोन करती है और उससे काजल के बारे में पूछती है। देवर जी, क्या काजल आपके साथ है? सुबह से घर में नहीं दिख रही। आज से पहले वो बिना बताए इस तरह से कहीं बाहर नहीं गई और मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मुझे बहुत चिंता हो रही है देवरानी जी की। भाभी, काजल तो मेरे साथ नहीं है, पर एक बार उसको फोन करके बात करता हूँ कि वो कहाँ गई है। और आप फिक्र करना छोड़ दीजिए, काजल कोई बच्ची नहीं है, मैं और काजल दोनों ही बड़े हैं। देवर जी, कैसे फिक्र ना करूँ, आखिर आप दोनों के अलावा मेरा और है कौन? अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, देवरानी जी से बात करके बताना। हाँ, वो ठीक तो है ना? सुष्मिता काजल के लिए बहुत परेशान हो रही थी, पर वहीं काजल अपने दोस्तों के साथ खूब मजे कर रही थी। तभी काजल के पास विशाल का फोन आता है। काजल, तुम कहाँ पर हो और भाभी का फोन क्यों नहीं उठा रही? माफ करना विशाल, पर मैंने भाभी की कॉल्स देखी ही नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने आई हूँ। ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड है, आज उसका बर्थडे है, इसीलिए हम उसका बर्थडे बाहर रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रहे हैं। काजल, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट पे हो तो कम से कम भाभी को बता तो देती। जानती हो ना भाभी हमारी कितनी चिंता करती है, फिर भी तुम इस तरह की हरकतें करती हो। तुम्हें पता भी है भाभी कितनी ज्यादा परेशान है। एक बार उन्हें फोन करके बता दो कि तुम कहाँ और कब तक घर आ जाओगी। मुझे तो दीदी का समझ में ही नहीं आता, उनकी हरकतें किसी सास से कम नहीं है। उनको बोलो मेरी जेठानी है, जेठानी बनकर ही रहे। काजल, एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम ही नाराज हो रही हो। अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें इतनी अच्छी जेठानी मिली। सही कहा तुमने, मुझे इतनी ज्यादा अच्छी जेठानी मिल चुकी है कि वो हर समय मुझ पर नजर गड़ाए रखती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ और क्यों मिल रही हूँ। पता नहीं वो मेरी जिंदगी में इतनी ताका झाकी क्यों करती है। काजल का सारा गुस्सा विशाल पर निकल जाता है। विशाल भी गुस्से में काजल का फोन रख देता है और अपनी भाभी को फोन करके काजल के बारे में बता देता है। भाभी, आप काजल की चिंता मत करो, मैंने अभी उसके ऑफिस में फोन किया था, वो सब किसी मीटिंग में है, इसलिए काजल आपका फोन नहीं उठा पा रही है। और आप फिक्र मत करना, वो समय पर आ जाएगी। क्या संडे को मीटिंग? अच्छा हुआ देवर जी जो आपने पता करके मुझे बता दिया। आपको पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। एक तो ये ऑफिस वाले भी ना संडे भी नहीं छोड़ते। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। विशाल सुष्मिता को काजल के बारे में कुछ नहीं बताता कि वो कहाँ है और किसके साथ है, ताकि सुष्मिता को बुरा ना लगे। वहीं दूसरी ओर सुष्मिता भी काजल के बारे में जानकर थोड़ी खुश हो जाती है और उसकी फिक्र भी खत्म हो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल घर में होती है तो सुष्मिता काजल के कमरे में जाती है और कहती है, अरे काजल, तुम अब तक नहीं नहाई? जल्दी से जाकर नहा लो, मैंने तुम्हारा पानी गर्म कर दिया है और ये गंदे कपड़े भी दे दो, एक साथ सारे कपड़े धो दूंगी।
भाभी, हफ्ते में एक दिन मुझे मिलता है घर में आराम करने के लिए, उसमें भी आप आकर बार बार मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। सुबह जल्दी उठा देती है और यहाँ तक कि आप मुझे कुछ देर आराम भी नहीं करने देती। मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगी और जब मेरा दिल होगा मैं नहा लूंगी। आप जाकर अपना काम करो ना। अरे काजल, तुम नाराज क्यों हो रही हो? अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना। तुम आराम करना चाहती हो, ठीक है आराम करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। काजल अपनी जेठानी से काफी रूडली बात करती है, पर फिर भी सुष्मिता उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। पर काजल की सारी बातें अमित यानी कि सुष्मिता का पति सुन लेता है। काजल का ऐसा बिहेवियर देखकर अमित को बहुत बुरा लगता है और अमित सुष्मिता से कहता है, सुष्मिता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम काजल की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं काजल की फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अगर आज माँ जी जिंदा होती तो वो हम दोनों की फिक्र करती ना। पर अब इस घर की बड़ी मैं हूँ, मैंने बचपन से देवर जी को पाला है, उस हिसाब से मैं अपनी देवरानी को बेटी की नजरों से देखती हूँ। अगर आज मेरी खुद की कोई औलाद होती ना तो मैं उसका इसी तरह से ख्याल रखती। पर सुष्मिता, मुझे लगता है कि तुम्हारी देवरानी को तुम्हारा उसके लिए इस तरह फिक्र करना, चिंता करना पसंद नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि तुम उसे उसकी जिंदगी जीने नहीं देती। अमित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कभी भी उसे उसकी जिंदगी जीने से मना नहीं किया, मैं तो हमेशा उसका सपोर्ट करती हूँ। बस जब वो घर से बाहर जाती है और लेट आती है तो मुझे उसकी थोड़ी फिक्र सताती है। अब मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ, अगर मैं अपने देवर देवरानी के लिए परेशान होती हूँ तो इसमें गलती क्या है? सुष्मिता, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी देवरानी को अपनी बेटी मानती हो और उसे उसी तरह से प्यार करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद काजल तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती, वो तुम्हारे इस बर्ताव से चिढ़ने लगी है। अरे अमित जी, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? काजल बहुत अच्छी लड़की है और आजकल का जमाना कितना आगे बढ़ गया है, इस तरह की बातें करना नॉर्मल है। आप ना काजल की बातों का बुरा मत माना करो। अमित सुष्मिता को समझाने की कोशिश करता है, पर सुष्मिता की आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी थी, उसे कुछ नजर ही नहीं आता और वो अपने ही पति को समझाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विशाल किसी काम से बाहर जाता है और काजल पूरे दिन फोन पर किसी से बात करके हंस रही होती है। उसे पूरे दिन फोन पर किसी से बात करता देखकर सुष्मिता को थोड़ा अजीब लगता है और वो काजल से सवाल जवाब करने लगती है। काजल, मैं देख रही हूँ आज सुबह से ही तुम किसी से बात कर रही हो, तुम्हारे भैया भाभी का फोन है क्या, या फिर तुम्हारी माँ का? वैसे आज तुम बहुत खुश भी नजर आ रही हो। भाभी, आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रखती हैं? अरे मैं किसी से भी बात करूँ, कितनी भी देर बात करूँ, आप होती कौन है पूछने वाली? काजल, तुम भड़क क्यों रही हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कॉल पर इतनी देर किसी से बात करते नहीं देखा और आज तुम बहुत खुश भी लग रही हो, इसलिए मैंने पूछा। हाँ तो मत पूछो, मुझे नहीं पसंद। आपका मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं है। अपने काम से काम रखो, मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। काजल सुष्मिता पर भड़क कर अपने कमरे में चली जाती है। सुष्मिता को काजल की बातें बहुत बुरी लगती है और इसीलिए वो अपने काम से काम रखती है। सुष्मिता ने हमेशा अपनी देवरानी को बेटी की तरह प्यार करा था, इसलिए वो चाहकर भी काजल की चिंता करनी छोड़ नहीं पाती। इसी तरह जब एक रात को काजल लेट से घर आती है तो सुष्मिता उसे देखकर चिंता मुक्त हो जाती है और कहती है, काजल तुम आ गई घर, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी। आज से पहले तुम इतनी लेट कभी नहीं आई ना, कहाँ रह गई थी और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? एक बार मेरा फोन तो उठा लेती। हाँ, आप नहीं सुधरने वाली ना दीदी, फिर से शुरू हो गया आपका मेलोड्रामा। मेलोड्रामा? अरे काजल, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। मैं आपसे कितनी बार बोलूं कि मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैं 5 साल की कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। जिस तरह आप अपनी जिंदगी जी रही हैं और मुझ पर रोक झाड़ रही हैं, उसी तरह से मेरा पूरा हक है कि मैं अपने ससुराल में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूं। और एक बात, ऑलरेडी मेरे पास एक माँ है, मुझे और माँ की जरूरत नहीं है। मत बनो मेरी माँ, समझी? काजल अपनी जेठानी से फिर से नाराज होकर चली जाती है। धीरे धीरे सुष्मिता भी काजल की निजी लाइफ से दूर होने की कोशिश करती है, पर ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन काजल कुछ लड़कों के साथ घर आती है और घर पर अपने ऑफिस की मीटिंग रखती है। आप सब यहाँ बैठिए, जब तक मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हम 10 मिनट बाद अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। ठीक है काजल। अब काजल रसोई घर में जाती है और घर आए अपने कलीग्स के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे का इंतजाम करती है। पर तभी सुष्मिता वहां आती है और काजल से कहती है, काजल, इस वक्त इतने सारे लड़के, क्या ये सब तुम्हारे ऑफिस के हैं? और तुमने आज अपने ऑफिस की मीटिंग घर पर रखी है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे कलीग्स के लिए कुछ अच्छा बना देती। दीदी, अगर सच में आप मेरा अच्छा चाहती है ना तो बाहर मत आना और अब मुझसे कोई सवाल जवाब भी मत करना, क्योंकि मैं आपकी किसी भी सवाल के जवाब देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हटिए मेरे रास्ते से।
काजल मुंह बनाकर अपने कलीग्स के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर बाहर जाती है और मीटिंग स्टार्ट करती है। मीटिंग काफ़ी देर तक चलती है। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद सभी काजल को हग करते हैं और चले जाते हैं। पर ये देखकर सुष्मिता को बहुत बुरा लगता है और सुष्मिता काजल से कहती है, देखो काजल, ये मत सोचना कि मैं तुम पर नजर रख रही हूँ या तुम्हारी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रही हूँ, पर तुम शादीशुदा हो। तुम्हारा इस तरह से हर किसी को गले लगाना सही नहीं है। इस तरह से तुम्हारे रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। और मेरी मानो ना तो ऑफिस के काम को ऑफिस तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। आप मुझ पर शक कर रही हैं? क्यों? अरे नहीं नहीं काजल, ऐसा नहीं है। मैं तुम पर शक क्यों करूंगी? मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सारे लड़के अच्छे हो जरूरी नहीं होता, और किसी की वजह से हमारा घर टूटे इससे अच्छा है ना कि हम उससे दूरियां ही बनाकर रखें। अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं पहले ही खुद बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मीठी मीठी बात करके मुझे विशाल से दूर करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की बातें करके मुझे समझाओगी और बाद में मेरे पति के कान भरकर हम दोनों की नजरों में महान बन जाओगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें कितना अच्छा भोला शरीफ समझा, पर तुम तो आस्तीन की सांप निकली, सांप। काजल अपनी जेठानी को भला बुरा सुनाने लगती है, पर सही समय पर वहाँ विशाल और अमित आ जाते हैं। और जब विशाल काजल को अपनी भाभी से इस तरह से बात करते हुए देखता है तो उसे काजल पर बहुत गुस्सा आता है और वो काजल को एक थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से ऊंची आवाज में बात करने की? मेरी भाभी सिर्फ मेरे लिए भाभी नहीं, वो मेरी माँ है, माँ। तुमने इस औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया जो हमारा घर तोड़ना चाहती है। मानना पड़ेगा जेठानी जी, आखिर आपने मेरी जिंदगी में आग लगा ही दी। बस करो काजल, हमारी जिंदगी में आग भाभी ने नहीं, तुमने खुद लगाई है। तुम भाभी से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? तुम मेरी उस भाभी से नफरत कर रही हो जिसने मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे पाला, मुझे संभाला। जानती क्या हो तुम मेरी भाभी के बारे में और मेरी भाभी के बलिदान के बारे में? देवर जी शांत हो जाइए, काजल अभी नादान है, उसे माफ कर दीजिए मेरे लिए। बस करो अपना नाटक, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। बस भाभी बस, बहुत हो गया। आप देख रही है काजल की बढ़ती बदतमीजी को। काजल, जब मैं 10 साल का था तब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। तब मेरी भाभी माँ ने मुझे पाला और मेरी भाभी माँ ने अपनी औलाद नहीं करी। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनकी संतान हो गई तो मेरा प्यार बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने कभी अपनी औलाद नहीं की। और जब तुम इस घर में आई तो उन्होंने तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह माना, पर तुमने कभी भी मेरी भाभी माँ को माँ नहीं समझा, जबकि मेरी भाभी ने हमेशा तुम्हें बेटी माना। दुख होता है काजल ये देखकर कि तुम्हें अपनी जेठानी की कदर नहीं। अरे खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें जेठानी के रूप में माँ मिली है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुमसे पूछताछ नहीं की? क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारी फिक्र नहीं की? जब तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र अच्छी लगती है तो सुष्मिता की फिक्र तुम्हें दिखावा क्यों लगती है? कभी खुद को मेरी बीवी की जगह रख कर देखना। इतना बोलकर अमित सुष्मिता को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ सुष्मिता फूट फूट कर रोती है। वहीं दूसरी ओर विशाल भी काजल को उसके हाल पर छोड़ देता है, जिसके बाद काजल को अपनी गलती का एहसास होता है।